नमस्कार। आज हम पंजाब के इतिहास की एक बहुत अहम घटना पर बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1978 अमृतसर में हुआ वो सिख निरंकारी टकराव। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो ये सिर्फ कोई मामूली झगड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पंजाब में उग्रवाद को हवा दी। सही कहा। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि उस दिन असल में क्या हुआ और इसके नतीजे इतने दूर तक क्यों गए। बिल्कुल। और इस पूरी पड़ताल का मकसद यही है कि हम समझ सकें कि कैसे धार्मिक मतभेद और शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजों ने मिलकर एक बहुत विस्फोटक स्थिति बना दी। देखिए, इस तनाव को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि निरंकारी कौन थे। हाँ, ये जरूरी है। ये समूह असल में सिख धर्म के अंदर से ही निकला था। अच्छा। एक तरह का आप कह सकती हैं सुधारवादी आंदोलन। पर उनकी एक मुख्य मान्यता थी जो आम सिख परंपरा से अलग थी। वो मानते थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद भी जीवित गुरु हो सकते हैं। जबकि मुख्यधारा सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम और शाश्वत गुरु माना जाता है ना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अंतर था। और जो स्रोत हमारे पास है वो बताते हैं कि गुरबचन सिंह जो उस समय निरंकारी प्रमुख थे, हाँ, उनके नेतृत्व में निरंकारियों ने कुछ ऐसी प्रथाएं और कह सकते हैं भाषा अपनाई जिसे कई पारंपरिक सिख अपमानजनक मानते थे। जैसे कि क्या था ऐसा? जैसे सिख अरदास यानी प्रार्थना में कुछ बदलाव करना या फिर गुरबचन सिंह को सिख गुरुओं के बराबर दिखाना। तो ये सब चीजें थी जो तनाव बढ़ा रही थी, वो भी सालों से। समझ गया, मतलब ये तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था। हाँ, बिल्कुल। और फिर आया 13 अप्रैल 1978 बैसाखी का दिन, सिखों के लिए बहुत बड़ा, बहुत पवित्र दिन। हाँ, और उसी दिन निरंकारियों ने अमृतसर में एक बड़ी सभा रखी, एक जुलूस निकाला, वो भी स्वर्ण मंदिर से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं। इससे कई पारंपरिक सिख समूहों ने, जैसे अकाल तख्त हो गया, हाँ, दमदमी टकसाल और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन मतलब AISF, उन्होंने इसे एक सीधी चुनौती की तरह देखा। तो फिर क्या हुआ? विरोध हुआ होगा। हाँ, करीब 200 सिख, जिनमें दमदमी टकसाल के लोग भी शामिल थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताने के लिए निरंकारी कार्यक्रम की तरफ बढ़े। शांतिपूर्ण इरादे से गए थे। हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन वहीं पर बात बिगड़ गई। हिंसा भड़क उठी, तलवारें चली, फिर गोलियां भी चली और इसका नतीजा बहुत दुखद रहा। 13 पारंपरिक सिख प्रदर्शनकारी मारे गए। 13 लोग। हाँ, और कई दूसरे घायल भी हुए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इन 13 सिखों की मौत को सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से ने शहादत माना। शहादत? हाँ, और एक नाम था जो अचानक पूरे पंजाब में गूंजने लगा, जरनैल सिंह भिंडरावाले। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है, पर जैसा स्रोत बताते हैं वो खुद तो उस झड़प में थे नहीं। नहीं, वो शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका जो समूह था दमदमी टकसाल, वो इसमें सीधे तौर पर शामिल था। अच्छा। और बहुत जल्दी ही भिंडरावाले एक प्रतीक बन गए, सिख गौरव का प्रतीक, कथित अपमान और जो सरकारी उदासीनता थी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले। उनके भाषणों के बारे में भी जिक्र है, काफी जोशीले होते थे। हाँ, बहुत। उनके भाषणों ने खास तौर पर पंजाब के जो ग्रामीण युवा थे उनको बहुत प्रभावित किया, वो उनकी तरफ खींचते चले गए। तो क्या ये कह सकते हैं कि यही वो पल था जब भिंडरावाले सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक या शायद उग्रवादी प्रतीक भी बनने लगे? बिल्कुल, ये उनके परिवर्तन की शुरुआत थी। एक धार्मिक नेता से एक राजनीतिक और उग्रवादी आवाज बनने तक का सफर यहीं से तेज हुआ। और इस घटना के बाद कानूनी तौर पर क्या हुआ? जिन सिंह और उनके अनुयायियों पर जो आरोप थे, हाँ, वो खारिज हो गए, बरी कर दिया। इससे तो सिख समुदाय में गुस्सा और भड़का होगा। जबरदस्त गुस्सा फैला। और इसके फौरन बाद 1978 में ही अकाल तख्त ने एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामा यानी एक धार्मिक आदेश? हाँ, एक धार्मिक आदेश जिसमें निरंकारियों के साथ किसी भी तरह के सामाजिक संबंध रखने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें सिख पंथ से अलग कर दिया गया एक तरह से। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस एक घटना ने समाज में दरारें और गहरी कर दी, ध्रुवीकरण बढ़ गया। हाँ, साफ दिख रहा है। इसने बहुत से सिख नौजवानों को कट्टरपंथी की तरफ धकेला और कहीं ना कहीं यहीं से भिंडरावाले और भारतीय राज्य के बीच जो टकराव आगे चलकर हुआ उसकी नींव पड़ी। तो 1978 की एक घटना एक चिंगारी थी। बिल्कुल, असली विस्फोट तो बाद में होना था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब जो एक पवित्र दिन पर एक विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, हाँ, वो अगले पूरे दशक के लिए खून खराबे, राजनीति और एक गहरे धार्मिक जोश का कारण बन गया। बिल्कुल। 13 अप्रैल 1978 की ये घटना हमें ये याद दिलाती है
कि जब समाज के अंदर गहरे मतभेद हों, तनाव हों और उन्हें नजरअंदाज किया जाए या सही ढंग से संभाला ना जाए, हाँ, तो वो कितने बड़े और कभी-कभी कितने खतरनाक आंदोलनों का रूप ले सकते हैं। भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसे और कितने मोड़ आए होंगे जिन्हें अगर वक्त रहते सही तरीके से संभाल लिया जाता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। बहुत गहरा विचार है ये। चलिए, आज की इस बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hey buddy, it costs you nothing to subscribe to our channel. Also, like and share with your friends and family. Thanks.